हे माय लवली योगीज। आज का टॉपिक थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विशुद्धि चक्र, यानी कि थ्रोट चक्र। थ्रोट विशुद्धि चक्र का मतलब होता है विष यानी कि पॉइजन एंड शुद्धि यानी कि प्योरीफाई होना। आपने भगवान शिव की वो कहानी सुनी होगी ना, उन्होंने जहर अपने कंठ में रखा था और वो नीलकंठ कहलाए थे। ऐसे इस चक्रा को जो कलर डिनोट करता है वो भी नीला रंग यानी कि नीलकंठ, ब्लू कलर। और इस चक्रा को 16 पेटल के लोटस से डिनोट किया जाता है या फिर वाइट एलिफेंट को। इस चक्रा की एक बहुत प्यारी सी और बहुत अच्छी बात है, अगर आपका ये चक्रा बैलेंस है ना तो आप अपने दिल में जो बात है वो एक्सप्रेस कर पाते हो। इफ़ नॉट तो आप अपनी बात एक्सप्रेस करने में शाय फील करते हो, हिचकिचाते हो, थायराइड तक हो सकता है अगर आपका ये इम्बैलेंस हो तो। आप सोच सकते हो कि इस चक्र का इम्बैलेंस होना कितना आपके लिए अच्छी बात नहीं हो सकती या फिर कितना खतरनाक या डेंजरस हो सकता है। हम सब ने सुना है कि कोई भी बात बोलते वक्त 100 बार सोचना चाहिए, पर किसी चीज़ के बारे में इतना भी मत सोचो कि आपका चक्र ही सीधे ब्लॉक्ड हो जाए। अगर आपका ये चक्र बैलेंस्ड है तो आप अपनी बात इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो। आपके थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स एक एडिक्वेट अमाउंट में रिलीज करती है। आज की हमारी पूरी प्रैक्टिस हमारे विशुद्धि चक्र के लिए होने वाली है। आज के इस प्रैक्टिस में हम कुछ आसनास, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग और साथ ही मेडिटेशन भी परफॉर्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कम ऑन योर मैट्स। सबसे पहले हम करेंगे नेक स्ट्रेचेस, क्योंकि यहाँ का चक्र है तो उसके लिए हमारे नेक एरिया इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ठीक से हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स में भी इशू आने लगेंगे। सबसे पहले हम बैलेंसिंग एक्सरसाइज से ही शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राइट साइड में झुकाएंगे, अभी लेफ्ट में झुकाएंगे। डाउन, अप। अब हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अपनी नेक्स को रोटेशन देंगे। नेक्स्ट स्ट्रेचेस क्लॉकवाइज 3 times। ये एक्सरसाइज इसलिए की जाती है ताकि आपके जो थ्रोट एरिया है उसे ओपन अप होने में हेल्प मिले, वो थोड़ा गर्म फील हो, वार्म उसे फीलिंग हो। एंड जब हम नेक्स्ट आसना स्टेप इनटू करें तो उसमें हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सभी जो आसनास होंगे वो नेक से रिलेटेड होंगे, इस चक्रा से रिलेटेड होंगे। ओके, नाउ द एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम सीधे आसनास में स्टेप इनटू कर रहे हैं। पोजीशन में आ जाइए और अपने हाथों को इन पोजीशन में रख लीजिए। हमारा जो पहला आसन होने वाला है वो होगा सिंहासन। आप देख सकते हैं वीरासन, डिस्टेंस, हाथों को इस पोजीशन में। आंखें जब मैं इनहेल करूँगी थर्ड आई चक्रा पे जानी चाहिए, एंड जब एक्सहेल करूँगी आँखों के साथ हमारी जो पलकें हैं वो भी नीचे आएंगी एंड हम शेर का आवाज़ निकालेंगे। ठीक है, पोजीशन में आ जाइए।
आया? ठीक है। इसे आप 2 बार से लेके 10 बार 15 बार जितनी बार आप करना ट्राई कर सकते हो, बट मिनिमम इसे 5 बार करने की सलाह दी जाती है। नाउ द नेक्स्ट आसना। सिंहासन में जनरली होगा ये कि आप पहले करने में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि इट इज़ प्रैक्टिस, पर जैसे ही आप कंसिस्टेंसी बिल्ड करते हो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, नाउ द सेकेंड आसना इज कैट एंड काउ, मार्जरी आसन एंड विथिलासन। इसके लिए हमारे हाथ ऐसे पोजीशन में सीधे आएंगे, हमारी हैंड के वहीं हाथ होने चाहिए। दैट्स अ परफेक्ट पोस्चर फॉर दैट। इनहेल, एक्सेल। इनहेल के साथ हमारी पूरी गर्दन ऊपर जाएगी, हम सीने की तरफ देखेंगे। एक्सेल के साथ वो चेस्ट की तरफ आएगी। ठीक है, योगा में इसे काफ़ी एक्सलेंट एक्सरसाइज माना जाता है। इसे करने में आपको जनरली कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इट्स क्वाइट इजी टू परफॉर्म। कम बैक टू वज्रासन। वज्रासन की पोजीशन में हम वीरासन में आएंगे, जैसे हमने पहले सिंहासन की बात किया। वीरासन में आने के बाद अब हम जो नेक्स्ट पोजीशन में स्टेप इनटू कर रहे हैं वो है बालासन, यानी कि चाइल्ड पोज। हम जानते हैं ये पोज इसलिए की जाती है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ये पोज जनरली उन्हें डिनोट किया जाता है, उनके नाम से ही जाना जाता है शिशु आसन या बालासन, चाइल्ड पोज। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं, वो सोचते नहीं, दैट्स अ फैक्ट। वो जो उनके मन में होता है वो कह देते हैं। जैसे हम बड़े होने लगते हैं हम इसी आदत से कतराने लगते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, पर लोग क्या कहेंगे ये भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या कहेंगे। सो चलिए बालासन कहता है अपने हैंड्स को ऊपर करके जस्ट स्टेप इनटू। आपका जो टेम्पल पोर्शन है वो सीधे ज़मीन पे टच होगा, यानी कि आपकी योगा मैट पे। अगर आप योगा मैट के साथ कर रहे हो या किसी रजाई या चटाई के साथ कर रहे हो तो वैसे ही हो। ठीक है, आप इसे 1 मिनट से लेके 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम परफॉर्म करना चाहो कर सकते हो। अगर आप थायराइड इश्यूज़ की वजह से आपको कोई नींद में दिक्कत है तो दैट विल द बेस्ट आसन। रात को सोने से पहले एटलीस्ट 5 मिनट तो भी इस आसन को करना चाहिए। इट गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट। आपकी स्लीप साइकिल को बैलेंस करने में आसन बहुत ही अच्छा वर्क कर सकता है। सो ट्राई कीजिएगा। बैक टू पोजिशन। अब हम आसनास की सीरीज को चेंज करेंगे। अब हम आसनास की सीरीज करेंगे जो सुपानी पोजिशन में की जाती है। चलिए, जो हमारा फर्स्ट आसना होने वाला है इट्स अ सेतुबंधासन। इन दैट पोजिशन आ जाइए।
पास के आइए, अपनी हिप्स को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए और जो पूरा प्रेशर है वो अपने गर्दन पे आने दीजिए। फर्स्ट पोजीशन में आप जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना ही करने की कोशिश कीजिए। इसे आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड होल्ड करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। फर्स्ट ही आप इसे 5 सेकेंड में होल्ड कर पाते हैं, दैट विल द बेस्ट। इफ़ नॉट तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड जितना होल्ड कर सकते उतनी करने की कोशिश कीजिए। फिर इसे बढ़ाते बढ़ाते 30 सेकेंड्स 1 मिनट तक ज़रूर लाइए। इसे आपको 3 बार परफॉर्म करना है। मैं अभी आपको सभी आसनास की बिगिनिंग पोजीशन से बता रही हूँ ना। पैरों को स्ट्रेट करके अब हम जाएंगे मत्स्यासन में। मत्स्यासन के लिए अपनी एल्बोज को आप देख सकते हैं, आपको ऐसे पोजीशन बनानी है। इसी का प्रेशर आपके गले पे आ रहा है। So that's it about आसनास। ये बहुत अच्छे आसनास हैं। ये पूरा वीडियो एज अ बिगिनर मैं शूट कर रही हूँ ताकि अगर कोई फर्स्ट टाइम ही इस वीडियो को देख रहा हो, इट विल द बेस्ट कि वो परफॉर्म कर पाए एंड अपने विशुद्धि चक्र बैलेंस कर पाए। नाउ काफ़ी इजी होने वाला है, मतलब इजी है, आप कर लोगे। ध्यान मुद्रा में, ठीक है, स्पाइन इरेक्ट। इसके लिए हम करना होता है उज्जयी ब्रीदिंग। उज्जयी ब्रीदिंग की खासियत ये होती है कि जिस तरह हमने सिंहासन में साउंड प्रोड्यूस किया था उसी तरह उज्जयी ब्रीदिंग में भी करना होता है। इनहेल के साथ हल्का साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब आप एक्सेल करते हो दैट टाइम यहाँ पे जो हमारी एडम ईवा हमारी जो नर्व्स होती हैं और जो लिटिल ओपनिंग्स होती है उस पर वर्क किया जाता है। मैं आपको करके बताती हूँ, आप मेरे पीछे कीजिए। मुंह बिल्कुल बंद है, हम ओपन माउथ के साथ एक्सेल नहीं कर रहे, मुंह बिल्कुल बंद है। जब आप एज ए बिगिनर हो तो आप ओपन माउथ के साथ नहीं करेंगे, आप क्लोज माउथ के साथ करेंगे। लेकिन जब आप इस प्राणायाम में एडवांस लेवल पे आ जाते हो उस टाइम आप माउथ ओपन के साथ इनहेल एंड एक्सेल करेंगे। मैं वो भी करके बताती हूँ। यहाँ पे जो इमोशंस है जो काफ़ी आपने स्टोर करके रखे हैं वो एक्सेल हो रहे हैं इस साउंड के साथ। लेकिन पहले क्लोज्ड माउथ के साथ, जैसे ही आप प्रैक्टिस आप एडवांस कर लेते हो देन ओपन माउथ के साथ, ठीक है। इसे आपको डेली 15 to 20 टाइम्स परफॉर्म करना है। इफ़ अगर विंटर डेज हो, अगर आपके पास ठंड हो तो आप ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। इफ़ अगर समर डेज हो, आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो 15 टाइम्स से ऊपर परफॉर्म नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी में काफ़ी हद तक हीट क्रिएट करता है। तो इन दिनों में इतना हीट काम की नहीं होती। सो समर डेज में ओनली 15 टाइम्स ओनली। हाथों को रब कीजिए और
और आंखों पर रखिए। ये पूरी हीट आपके गले पे रखिए। जो आपने भी अभी रब किया है हाथों को, जो हीट जनरेट हुई है उसे आपके गले पे आने दीजिए, बिकॉज इट मोर इम्पॉर्टेंट इन विशुद्धि चक्र. अब द लास्ट पार्ट ऑफ दैट सेशन इज मेडिटेशन फॉर दैट विशुद्धि चक्र. आंखें बंद कीजिए, हाथों को रिलैक्स्ड पोजीशन में रखिए. ठीक है, स्पाइन इरेक्ट, आंखें बंद, और इमेजिन कीजिए 16 पेटल्स ऑफ लोटस आपके विशुद्धि चक्र में ओपन हो रहा है. धीरे धीरे एवरी पेटल हु होल्ड्स ब्लू कलर वो ओपन हो रहा है. आंखें बंद, और अब ये साउंड सुनिए. Each and every lotus, each and every petal of that lotus is opening. और इन अफर्मेशंस को दोहराइए. मेरा विशुद्धि चक्र बैलेंस्ड हो रहा है. मेरा विशुद्धि चक्र बैलेंस्ड हो रहा है. मैं अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाती हूँ. मैं अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाती हूँ. मुझे किसी चीज़ को लेके कोई हिचकिचाहट नहीं होती. मैं अपनी बात बिना किसी डर के, बिना किसी जजमेंट के, कोई क्या सोचेगा, क्या समझेगा, उसके परे होके अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ. और यही सोचते हुए, यही अफर्मेशंस को दोहराते हुए अपने उन पेटल्स को ओपन होते हुए देखिए. जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटिफुल इज दैट. वो लोटस कंप्लीट 16 पेटल्स कैरी करता है. उन 16 पेटल्स में नीला रंग है. इट्स ब्लू टू स्पीक अप. आप अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो. अफर्मेशंस को दोहराइए. मेरा विशुद्धि चक्र बैलेंस्ड हो रहा है. मैं अपनी बात अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हूँ. मुझे जो कहना है मैं बिना किसी डर के, हिचकिचाहट के कह पाती हूँ. आंखें बंद, और यही सोचते हुए, इन अफर्मेशंस को ध्यान में लाते हुए आंखें पूरी तरह से बंद है. इस पोजीशन में अब अपने हाथों को रब करते हुए आंखों तक ले जाइए और आंखें खोल दीजिए. धन्यवाद. तो आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. धन्यवाद.